देखिए मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पे मैं आपको दिखा दूँ, हरजीत सिंह जी मेरे साथ हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये लगातार नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है मैंने देखा है इनको, यहाँ आते रहते हैं, यहाँ की सड़कों पर घूमते रहते हैं। इनका कहना है कि बाराबंकी में कुछ भूमाफिया वाले लोग हैं, उन्होंने इनकी ज़मीन को जो है हड़पा है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हरजीत सिंह जी, आप नई दिल्ली के जंतर मंतर मैंने देखा आप घूमते रहते, क्या ऐसा कारण है? मैम, मैं पिछले लगभग 2 साल से दिल्ली में हूँ। 29 दिसंबर 2018 को मैं दिल्ली में आया था, क्योंकि मेरी कुछ ज़मीनें हैं और उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा करने के लिए कूट रचित दस्तावेज़ तैयार कराए। और उसके बाद जो है जब एफआईआर के लिए हम गए एसपी के पास, तो एसपी ने मुकदमा लिखने से मना कर दिया। तो मैं डीजीपी के पास गया। बात है ये बात तो काफ़ी और उसके आगे की है, लेकिन जो है उन्होंने, उस समय के एसपी कौन थे जब आपने? एसपी थे अब्दुल हमीद। अच्छा। और मुकदमा दर्ज करना था, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के थे, पूर्व सत्ताधारी पार्टी के गयासुद्दीन किदवई। तो इन्होंने, एसपी ने हमसे कहा आप हमको 10 लाख रुपया दीजिए तब हम आपका मुकदमा लिखेंगे। मैंने कहा सर हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो कहने लगे डीएम से आदेश करा लो। मैंने कहा सर ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। कहने लगे हम आपका मुकदमा नहीं लिखेंगे। तब मैं डीएम के पास गया तो डीएम भी वहाँ थी, मिनिस्ट्री एस उनका नाम था। और मैं जब उनके पास पहुंचा तो एसपी साहब भी उनके बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे। तो जब मैडम ने देखा कि मतलब इसमें प्राइमा फेसी मुकदमा बनता है, तो उन्होंने एसपी से कहा लीजिए एसपी साहब मुकदमा दर्ज करिए। तो कहने लगे नहीं मैं मुकदमा नहीं दर्ज करूंगा, इसमें आप जांच लिख दीजिए। मैंने कहा मैम इसमें प्राइमा फेसी मुकदमा बनता है एफआईआर का, एफआईआर करिए, संज्ञेय अपराध किया गया है, कूट रचित दस्तावेज बनाए गए हैं। तो मैडम भी कहने लगी नहीं अब एसपी साहब ने कह दिया है तो हम मुकदमा नहीं लिखेंगे और हम जांच लिखेंगे। जांच में आपको मैडम पता है कि कुछ होता नहीं है। तो मैं डीजीपी के यहाँ गया और डीजीपी के यहाँ जब उन्होंने, अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्स देखे और हमारा प्रार्थना पत्र देखा, तो उन्होंने तुरंत जो है उस पर ऑर्डर कर दिया कि हरजीत सिंह का प्रार्थना पत्र इस निर्देशानुसार प्रेषित किया जा रहा है कि इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करें। उसके बावजूद भी एसपी अब्दुल हमीद ने हमारा मुकदमा नहीं दर्ज किया, डीजीपी के आदेश के बावजूद भी। तो मैं डीजीपी के पास गया, काफ़ी चक्कर लगाता रहा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। तो उल्टा अब्दुल हमीद ने, जब हमने इनके ऊपर एफआईआर के लिए 156(3) डाली कोर्ट में, तो हमारे खिलाफ इन भूमाफियाओं से मिल करके अब्दुल हमीद ने इसलिए वो झूठा मुकदमा लड़ाई झगड़े का लिखवा दिया, क्योंकि हमने अब्दुल हमीद के खिलाफ भी 156(3) का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया था, क्योंकि इनका ऑफेंस बनता था धारा 166A 119 का। डीजीपी के आदेश के बावजूद भी इन्होंने जो हमारी एफआईआर नहीं लिखी इस कारण। तो उसके बाद मैं काफ़ी परेशान रहा। मैं गया मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब मैं पहुँचा लखनऊ में, तो वहाँ खड़े सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि आपने कृपाण धारण कर रखी है, आपको मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जाएगा, आप कृपाण उतारिए, वहाँ रख दीजिए। हमने कहा हम कृपाण नहीं उतारेंगे, हमको मुख्यमंत्री से मिलवाओ या ना मिलवाओ, हम कृपाण नहीं उतारेंगे। और बाकी जो है उसके बाद फिर हमने वहाँ से चले आए। उन्होंने काफ़ी बहस की हमसे, हमने कहा हम कृपाण नहीं उतारेंगे। फिर मैं चला आया और आके फिर हमने एक प्रार्थना पत्र इनको, मुख्यमंत्री को लिख के दिया, सारी डिटेल लिख के दी। इसी तरीके से मैं आपके यहाँ आया था, आपके अधिकारियों ने कहा कि आप कृपाण उतारिए। तो उसके बाद मैम जो भी अधिकारी आते गए, अब अब्दुल हमीद का बचाव करने के लिए और हमको नुकसान पहुंचाने के लिए, हमको क्षति पहुंचाने के लिए जो उन्होंने ऑफेंस किए, उस ऑफेंस के आधार पर हमने 167 के आधार पर हमने कई प्रार्थना पत्र न्यायालय पर दिए मुकदमा दर्ज करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं जी, तो यहाँ पे तो सारे मंत्रालय हैं, है ना? तो आपने यहाँ पे नहीं अपील करी इस चीज़ की? आपने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस नहीं लगाई? हमने एप्लीकेशंस दी, कई दी, और वहाँ पर
पहले हमने जब उनके पास गए, मुख्यमंत्री के पास, जब वहाँ से वापस कर दिया गया हमको, तो मैं अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य से मिला, सरदार परविंदर सिंह से। सरदार परविंदर सिंह ने कहा कि आप हमको 3 लाख रुपया दीजिए तो मैं आपकी मुख्यमंत्री से बात करवा दूंगा और आपके प्रकरण की SIT की जांच करवा दूंगा। तो मैंने कहा भाई इतना पैसा तो मैं नहीं दे सकता। कहने लगे नहीं, देना पड़ेगा, तभी हम आपको ये काम करवाएंगे। तो कहने लगे आप हमको 3 प्रार्थना पत्र दीजिए। तो मैंने उनको 3 प्रार्थना पत्र दिए 25 अक्टूबर 2018 को, एक मुख्यमंत्री जी के नाम से और एक प्रमुख सचिव गृह के नाम से और एक इनके नाम से, सदस्य के नाम से, और 1 लाख रुपया इन्होंने हमसे ले लिया। जैसे ही 1 लाख रुपया लिया, उसके ठीक 10 मिनट के बाद ये कहने लगे कि हमको इस सरकार में रहते 12 से 15 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, चाहे पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टियां क्यों ना हमको पैसा दें। तो मैं तो एकदम घबरा गया, क्योंकि मैं समझ गया कि इन्होंने हमको 1 लाख रुपया लेके हमको ठग लिया है। क्योंकि अभी 10 मिनट पहले आप ये कह रहे हैं, तो उसके बाद तुरंत 10 मिनट के बाद ये कह दिया कि हमको पक्ष विपक्ष दोनों से पैसा चाहिए। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर मैंने इनकी किसी तरीके से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इन्होंने बहुत कई ऐसे अहम खुलासे किए जो सरकार के विपरीत जाते हैं। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने बताया कि हमने कई भूमाफियाओं को गिरफ्तारी से बचा लिया है। किसने बताया? परविंदर सिंह ने, सरदार परविंदर सिंह ने, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने। तो कहने लगे कि हमने लखीमपुर के 10-12 ऐसे भूमाफियाओं को बचाया है। मैं DGP के पास बैठ गया और DGP ने हमको जो है, जब मैं DGP के पास बैठा तो DGP ने ADG को फ़ोन कर दिया कि इसमें जो है गिरफ्तारी ना हो। तो ADG ने गिरफ्तारी सबकी रुकवा दी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रकरण में जो भी है, जांच के लिए इन्होंने 1 लाख रुपया हमसे ले लिया, अभी 2 लाख रुपया और मांग रहे हैं। वो पूरा रिकॉर्डिंग थ्रू लिया है 1 लाख रुपया, आप बताइए। हाँ जी, किस माध्यम से लिया गया? हमसे कैश लिया इन्होंने। सरदार परविंदर सिंह ने हमसे कैश का कुछ प्रूफ है? कैश का उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि हमको 1 लाख रुपया आपने दिया, 2 लाख रुपया और दीजिए तब हम आपका काम करेंगे। और बाकी जो है ये कई और भी इन्होंने अहम खुलासे किए। जैसे बरेली का भी इन्होंने बताया कि बरेली के भूमाफियाओं को हमने बचाया। और इन्होंने एक अहम बात ये कही कि मैंने अध्यक्ष पद, हमको किसी भी तरीके से अल्पसंख्यक आयोग का अगर अध्यक्ष पद मिल जाता है तो मैं जो चाहे सो वो करेंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि मेरी तनवीर हैदर उस्मानी जो वहाँ के अध्यक्ष थे, उनसे किसी बात को लेकर के तू मैं हुई और दूसरे दिन वो डायलिसिस पर चले गए। इसका ये मतलब है कि इन्होंने इनको, परविंदर सिंह ने अध्यक्ष को इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो डायलिसिस पर चले गए। और अभी हमको थोड़े दिन पहले ये पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। हम ये चाहते हैं किसी भी तरीके से अब हमारी ये जांच जो है CBI करे और CBI माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अंडर में करे, क्योंकि अब प्रकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये हमको जान से मारने की बराबर धमकियां दे रहे थे। और 2 बार माननीय, आपके पास सारे कागज वगैरह हैं? हाँ जी, कागज हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने, लखनऊ बेंच लखनऊ ने 2 बार आदेश किया है कि इनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन पुलिस अधिकारी जो हैं हमको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। तभी आप दिल्ली आकर रह रहे हैं? जब हमको ये पता लगा 22 दिसंबर 2018 को हमारी हत्या हो जाएगी, तो मैं अपने घर पर बगैर बताए, बिना मिले अपने परिवार से मैं दिल्ली आ गया हूँ। और इस बीच मेरी माताजी एक्सपायर कर गई, मेरी सासू माँ एक्सपायर कर गई। मैं किसी के यहाँ अपने परिवार में अपनी माताजी की अंत्येष्टि पर, अपनी सासू माँ की अंत्येष्टि पर नहीं पहुँच सका। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा परिवार बहुत परेशान है। सरदार, ये अपील आप किससे कर रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से भी कर रहा हूँ, गृह मंत्री जी से भी कर रहा हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो लेटर दिए हैं गृह मंत्रालय को, उस लेटर के हिसाब, उस लेटर को देखते हुए भी
जो इन्होंने उत्तर प्रदेश को भेजे हैं अभी तक हमको सुरक्षा नहीं मिली है और हमारी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है। सरदार परविंदर सिंह अभी इसी 3 तारीख को हमारे घर गए। उनको जब ये पता लगा कि हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली में लेटर दिया है और उसकी रिकॉर्डिंग दी है, जब वहाँ से कोई बात हुई होगी तो वो हमारे घर पे पहुँच गए और दबाव बनाने लगे कि हमने पैसा लिया है, हम पैसा वापस कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हम करा पाएंगे। ठीक है, आपकी जो जांच हो आप यही चाहते हैं? जांच हमारी जो हो वो सीबीआई से हो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन सीबीआई हो। हाँ जी, आदेश पे हो।